एक बहुत ही खूबसूरत नदी थी और उसी नदी के किनारे एक गांव था। वहां एक शीला नाम की लड़की रहती थी। शीला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से उससे कोई अच्छा लड़का शादी करने को तैयार ही नहीं था। शीला मन ही मन टूट चुकी थी, क्योंकि उसके साथ की सभी सहेलियां मां बन चुकी थी और यह अभी तक दूसरों के बच्चों को ही गोद में खिलाकर अपना मन भर रही थी। शीला को आस पड़ोस के लोग ताना मारा करते थे, लेकिन शीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता थी, इसलिए वह अपनी बच्ची की शादी के लिए गहने खरीदने बाजार जाते हैं। हालांकि इनके आर्थिक हालात कोई खास नहीं हैं, लेकिन जिंदगी भर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने की व्यवस्था बनाई है। वह शादी के पहले गहने इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि बाद में उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। दोनों बाजार पहुंचकर अपनी बेटी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार गहने खरीद लेते हैं। उन्हें शीला के लिए कुछ कपड़े भी लेने होते हैं, इसलिए वह कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर कुछ साड़ियां खरीद लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे। वह जल्दी से अपने घर पहुंचकर शीला को गहने और कपड़े दिखाना चाहते थे। रास्ते से दोनों लौट ही रहे होते हैं कि अचानक उनके हाथ से गहनों वाला बैग एक व्यक्ति छुड़ाकर भाग जाता है। शीला के माता पिता गहनों को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह गहने नहीं बचा सके। गहने चोरी हो जाने से दोनों दुखी हो जाते हैं। उन्हें अब अपनी बेटी की शादी के सारे सपने टूटते हुए नजर आने लगते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब इस जीवन में क्या करेंगे। हम अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सके और दोनों आत्महत्या करने का फैसला कर लेते हैं। वहीं से थोड़ा दूर एक नदी के घाट पर दोनों पहुंच जाते हैं और पानी में छलांग लगाने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई पर जाने लगते हैं। अचानक उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स पानी में तैरता हुआ नजर आता है। बॉक्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। दोनों लकड़ी की सहायता से बॉक्स को नदी के किनारे ले आते हैं और जैसे ही बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बॉक्स में एक से एक खूबसूरत गहने दिखाई दे रहे थे। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और बॉक्स को जल्दी से लेकर अपने घर की ओर निकल लेते हैं। गहने मिलते ही दोनों ने अपना मरने का विचार बदल दिया था। वह घर पहुंचते ही अपनी बेटी को गहने दिखाते हैं। शीला बहुत खुश हो जाती है और उन्हीं गहनों में से जैसे ही वह एक खूबसूरत सा हार अपने गले में पहनती है, अचानक शीला एक परी की तरह खूबसूरत दिखाई देने लगती है। पूरे कमरे में उसके चेहरे की चमक से रोशनी फैल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर आई हो। शीला अपने आप को आईने में देखती है तो दंग रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतनी सुंदर कैसे हो गई। वह खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता के गले लग जाती है। यहाँ शीला अपनी खूबसूरती से खुश हो रही होती है और समुद्री दुनिया के अंदर गहनों के खो जाने से हलचल मच चुकी होती है। दरअसल उस लकड़ी के बॉक्स में जल परी के गहने थे। गलती से वह समुद्री सतह के ऊपर आ गए थे। उन गहनों में जल परी का एक खानदानी हार भी था, जिसमें जादुई शक्तियां विद्यमान हैं। वह हार जल परी को सभी जीवों की रानी बनने का दर्जा प्रदान करता था, इसलिए वह हार जलपरी के लिए बहुत जरूरी है। जलपरी का हार किसी भी इंसानी शरीर के संपर्क में आया तो जलपरी को तुरंत उसकी लोकेशन पता चल गई और वह गुस्से में आ गई। अब उसे किसी भी कीमत पर अपने गहने चाहिए थे, लेकिन समुद्री दुनिया से बाहर जाने में जलपरी को खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए वह एक चूड़ी बेचने वाली का रुख बनाकर शीला के घर जाती है। यहाँ शीला की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लगी होती है। दरअसल जो भी शीला को देख रहा था वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो रहा था। उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं थी और यह जलपरी के हार का ही कमाल था, जो एक बदसूरत लड़की परियों की तरह दिखने लगी थी। शीला की शादी एक बहुत ही उच्च घराने में योग्य लड़के के साथ तय हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ में
अंगूठी पहना ही रहे होते हैं कि उसी बीच जल परी उनके दरवाजे में पहुंचकर आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो। चूड़ी शीला के घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए चूड़ी वाली पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी वह जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, सगुन की चूड़ी ले लो। और शादी के शुभ अवसर में सगुन की चूड़ियों का नाम सुनते ही शीला चूड़ी वाली को रोकने को कहती है। और जैसे ही शीला जल परी के सामने पहुंचती है, जल परी उसके गले में हार देखते ही पहचान जाती है कि वह उसी का खानदानी हार है। जल परी चालाकी से वह हार देखने के बहाने शीला से मांगती हैं। शीला को यह बात पता ही नहीं थी कि उसकी खूबसूरती की वजह हार है। शीला बहुत भोली भाली लड़की होती है। वह हार निकालकर जल परी के हाथों में दे देती है। जैसे ही शीला हार निकाल कर देती है, अचानक वह बदसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका कुरूप चेहरा देख जल परी को दुख होता है। जल परी ने उसके अंदर की खुशी महसूस की थी, लेकिन जल परी की मजबूरी है कि वह हार शीला से उसे लेना ही होगा, वरना वह कभी भी समुद्री दुनिया में महारानी नहीं बन पाएगी। शीला को पता नहीं होता कि हार निकालने के बाद वह बदसूरत हो चुकी है। तभी जल परी उसे उस हार की तरह दिखने वाला एक नकली हार दे देती है। शीला खुशी खुशी उस हार को पहन लेती हैं, लेकिन शीला की खूबसूरती वापस नहीं आती। शीला के चेहरे को देखकर आए हुए रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देते हैं। शीला को रिश्तेदारों की नाराजगी की वजह अभी तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने दोबारा आती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी शादी का रिश्ता क्यों टूट गया। जल परी हार के साथ साथ शीला की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। शीला यहाँ अपनी बदसूरती को कोस रही होती है, लेकिन शादी टूटने का गम शीला से ज्यादा उसके माता पिता को होता है। सभी रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत उतर जाती है और वह अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। जब सभी रिश्तेदार चले जाते हैं तो शीला बिना कुछ खाए पिए ही रोते रोते अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन शीला जैसे ही सुबह उठती है, वह फिर से खूबसूरत परी की तरह दिखाई देने लगती है। शीला के माता पिता शीला को सुबह देखते ही फिर से खुश होने लगते हैं और शीला को बताते हैं कि तुम एक परी की तरह दिखने लगी हो। शीला के पिता सोचते हैं, यह कैसे हुआ? दरअसल जब जल परी शीला के पास आई थी, उस वक्त वह उसके कुरूप चेहरे को देख दुखी हुई थी और जल परी के आंसू शीला के हाथ में गिर गए थे। इससे शीला के हार्मोन बदल जाते हैं। अब शीला को खूबसूरत दिखने के लिए जल परी के गहने की जरूरत नहीं थी। वह भी एक परी बन चुकी थी। जल परी ने अनजाने में ही सही, लेकिन शीला को जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दे दिया था।